हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन इन प्लांट्स। इस वीडियो के हमने दो पार्ट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है एक्चुअली। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और कौन कौन से वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन के कौन कौन से वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की कि क्रॉस पॉलिनेशन एक्चुअली होता क्या है। तो क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये प्रोसेस सबसे पहले दो डिफरेंट फ्लावर्स में होती है, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन जो थी वो एक सेम फ्लावर में हो रही थी। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि एक फ्लावर का जो एंथर है वो पोलन रिलीज करेगा और वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके शेड होगा। तो ये जो प्रोसेस दो फ्लावर्स के बीच में हो रही है वो क्रॉस पॉलिनेशन है। जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा था कि सेम फ्लावर का सेम फ्लावर का जो पोलन था वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके शेड हो रहा था। अब क्रॉस पॉलिनेशन अगर हम इस पिक्चर की हेल्प से देखें तो आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास ये दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, एक ये फ्लावर है और एक ये फ्लावर है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे इस फ्लावर का जो है एंथर से पोलन रिलीज होगा और इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके वो शेड हो जाएगा, और उसी तरीके से इस फ्लावर का जो एंथर है वो पोलन रिलीज करेगा और इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर वो पोलन जाके शेड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ये दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रही है, इसीलिए इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी भी कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी कहते थे। तो क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी क्यों कहते हैं? क्योंकि एलो का मतलब होता है डिफरेंट और ऑटो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी क्रॉस पॉलिनेशन की। अब क्रॉस पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसे कौन हेल्प करता है पॉलिनेशन को, तो ये प्रोसेस हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की हुई है। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है वो है मैकेनिज़म्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, कि क्रॉस पॉलिनेशंस के वो कौन कौन से मैकेनिज़्म है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिक्लाइनी की। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें फ्लावर जो है वो या तो स्टेमिनेटेड होता है या पिस्टिलेटेड होता है। अब स्टेमिनेटेड का मतलब क्या होता है? स्टेमिनेटेड का मतलब होता है स्टेमिन। स्टेमिन का मतलब क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और फीमेल का मतलब होता है पिस्टलेट, मतलब कि वो फ्लावर जो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंटेन करते हैं यानी कि स्टेमन को कंटेन करते हैं वो होते हैं स्टेमिनेटेड फ्लावर्स। और जिन फ्लावर्स में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यानी कि कार्पेल यानी कि पिस्टल प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं पिस्टलेटेड फ्लावर्स। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं। अब इसी के बेसिस पे ये आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक होता है मोनोसी और एक होता है डायोसी। तो मोनोसी का मतलब क्या होता है? मोनोशियस स्पीसीज। मोनोशियस स्पीसीज वो स्पीसीज होती है, मोनो का मतलब होता है सबसे पहले, मोनो का मतलब होता है एक ही। ठीक है, मतलब जो फीमेल और मेल दोनों जो पार्ट्स हैं वो सेम फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसी स्पीसीज को कहते हैं मोनोशियस स्पीसीज। और जो डायोसी स्पीसीज होती हैं यानी कि डायोशियस स्पीसीज होती हैं, डाई का मतलब होता है दो, मतलब कि दोनों सेपरेट फ्लावर्स पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक डिफरेंट फ्लावर पे प्रेजेंट होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो डिफरेंट फ्लावर पे प्रेजेंट होगा। जैसे कि इस पिक्चर में है, इसमें मोनोशियस है, दोनों मेल फीमेल एक फ्लावर पे प्रेजेंट है। ये डायोशियस है यानी कि इसमें सिर्फ अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। तो आप बता सकते हो कि अब यहाँ पे सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तो ये कौन सा फ्लावर कहेंगे हम इसे? ऑब्वियसली हम इसे पिस्टलेटेड फ्लावर कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और अगर इस पे ये स्टेमिनेटेड ये पिस्टल ना ही प्रेजेंट होती, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं प्रेजेंट होता, इसकी जगह पर अगर मेल रिप्रोडक्टिव यानी कि सिर्फ स्टेमिन प्रेजेंट होता तो हम इसे स्टेमिनेटेड फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है स्टेमिनेटेड और पिस्टिलेटेड फ्लावर में, मोनोशियस और डायोशियस स्पीसीज में। ये सारा हमने कवर कर लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो सेकंड मैकेनिज्म है वो है डाइकोगैमी। ठीक है, डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है कि हम मैच्योरेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें जो मैच्योरिटी है वो डिफरेंट टाइम पे होती है फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। जैसे कि सपोज़ अगर एंथर है ये और ये हमारे पास एक स्टिग्मा है, इसमें क्या होगा कि अगर एंथर पहले मैच्योर होगा तो जो स्टिग्मा है वो इमैच्योर होगा, और अगर स्टिग्मा इमैच्योर होगा पहले तो स्टैमेन जो है वो इमैच्योर होगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा। कैसे? अब जैसे सेल्फ पॉलिनेशन है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन में एंथर और स्टैमेन दोनों जो है जो स्टैमेन और जो पिस्टल है, अगर वो दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो जो मैच्योर पोलन है वो जाके मैच्योर स्टिग्मा के ऊपर जाके शेड होंगे, तो ऑब्वियसली पॉलिनेशन होगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो ये तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर देंगे। इसीलिए अगर क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है तो क्या होगा कि अगर सपोज़ ये एंथर्स जो है वो मैच्योर है, अब ये एंथर मैच्योर है, ये पोलन रिलीज़ करेगा, पर ये जो स्टिग्मा है उसी सेम फ्लावर का, ये हम लोग सेम फ्लावर की बात कर रहे हैं, अब उसी सेम फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो मैच्योर नहीं है, वो इमेच्योर है, तो क्या होगा? अगर एंथर इस स्टिग्मा के ऊपर जाके शेड होगा भी तो भी पॉलिनेशन नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एंथर मैच्योर है और जो स्टिग्मा है वो इमेच्योर है। उसी तरीके से अगर रिवर्स की भी बात करें कि अगर एंथर जो है वो इमेच्योर होगा और स्टिग्मा जो है वो मैच्योर होगा तो भी इसमें पॉलिनेशन नहीं होगी, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि स्टेमन जो है वो मैच्योर है पर पोलन जो है वो अभी इमेच्योर है। तो अगर स्टेमन के ऊपर स्टिग्मा के ऊपर कोई फॉरेन पोलन आके शेड करेगा तो उसमें पॉलिनेशन हो जाएगी, क्योंकि उसका खुद का फ्लावर तो अभी इमेच्योर है उसका एंथर, तो वो खुद के एंथर से तो पॉलिनेशन हो ही नहीं सकेगी। तो इसीलिए भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है ये मैकेनिज़्म। तो इस मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंगली दो आगे होते हैं प्रोसेसेस, जो है कि प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री। अब प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री क्या होते हैं? प्रोटोगाइनी का मतलब होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पहले मैच्योर हो जाती है। जैसे कि ये है, इसमें ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि हमारे पिस्टलेट है, और ये पहले मैच्योर है, और जो ये एंथर्स हैं ये अभी इमेच्योर है, यानी कि स्टेमन जो है वो अभी इमेच्योर है। तो इससे क्या होगा कि जो ये एंथर होंगे ये अनेबल होंगे कि अपना ये पोलन जो है ये स्टिग्मा के ऊपर शेड कर सकें। क्यों? क्योंकि अभी इनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस है, अभी स्टेमन जो है वो मैच्योर है पर एंथर इमेच्योर है। उसी तरीके से प्रोटेंड्री होता है। प्रोटेंड्री का मतलब क्या होगा कि प्रोटेंड्री फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मैच्योर बाद में होगा, इससे पहले जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि एंथर है। अब सपोज़ ये एंथर मैच्योर है और अगर ये एंथर में से पोलन जाएगा और अपने स्टिग्मा के ऊपर शेड करेगा भी तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो स्टेमन है वो मैच्योर है और जो स्टिग्मा है वो इमेच्योर है। अगर पोलन शेड होगा भी तो स्टिग्मा के पास अभी वो पोटेंशियल है ही नहीं कि वो पोलन को जो है वो फर्दर प्रोसेस करके फर्टिलाइजेशन हो सके उसके अंदर। तो इसीलिए ये मैकेनिज़्म जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। अब मैं एक सिंपल सी टिप देती हूँ जिससे आप लोग याद रख सकते हो, कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री को याद रखने में। वो ये है कि जैसे प्रोटेंड्री में एंड्री यानी कि एंड्री आ रहा है और स्टेमन का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंथर। तो एंथर ए से और एंड्री दोनों को आप याद रख सकते हो। एंड्री मतलब एंथर यानी कि पहले एंथर मैच्योर होगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल, तो उसे प्रोटेंड्री कहेंगे। और प्रोटोगाइनी मतलब होगा ऑब्वियसली कि फीमेल पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फीमेल का वो मैच्योर होगा एज़ कम्पेयर टू मेल। तो ये था डाइकोगैमी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट मैकेनिज़्म है वो है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली क्या होती है? हेट्रोस्टाइली का मतलब होता है कि जो एंथर और फिलामेंट मतलब कि जो स्टेमन और पिस्टल की जो लेंथ है उसमें डिफरेंस होगा। ठीक है, फ्लावर की जो लेंथ है उसमें डिफरेंस होगा, जैसे कि ये है और ये है, ये दो डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। जैसे इसमें ये स्टिग्मा जो है स्टिग्मा की लेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एंथर्स, और इसमें स्टिग्मा की लेंथ छोटी है एज़ कम्पेयर टू एंथर्स। तो इससे क्या होगा कि अगर चाहे ये दोनों मैच्योर भी हैं फिर भी जो इसका एंथर्स है वो बहुत कम चांसेस होगा कि वो अपने स्टिग्मा को जो है वो पॉलिनेट कर सके, क्योंकि इनकी लेंथ में बहुत डिफरेंस है। अब सपोज़ या तो इसका
एंथर आएगा स्टिग्मा के ऊपर और एक डिफरेंट जो फॉरेन पोलन जो आके इस स्टिग्मा के ऊपर रिसेप्टिव मतलब इस रिसेप्टिव स्टिग्मा के ऊपर आके शेड होगा, तो ऑब्वियसली ये चांसेस ज़्यादा होंगे कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सके एज़ कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि ये बहुत रेयर होगा कि इसी एंथर का जो पोलन है वो जाके स्टिग्मा के ऊपर शेड हो, क्योंकि इनकी लेंथ में डिफरेंस है। जैसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन के मैकेनिज्म्स में पढ़ा था कि जैसे ये स्टिग्मा है और उसके एंथर्स जो है वो चारों तरफ से वो स्टिग्मा को कवर करके रखते हैं ताकि सिर्फ वही एंथर आके जो है स्टिग्मा के ऊपर शेड हो सके। पर इसमें हम लोग डिफरेंस उसका अपोजिट देख रहे हैं कि इसमें हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि इनकी लेंथ में जो वो डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन। तो अभी नेक्स्ट है हमारा हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का मतलब क्या होता है? हर्कोगैमी का मतलब होता है कि एक फिजिकल बैरियर की प्रेजेंस होती है जिसके कारण जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर कैसा होता है? फिजिकल बैरियर जैसे अल्फ़ा एक इसका एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि जो एंथर होता है, एंथर के ऊपर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसके कारण जो है वो एंथर के जो पोलन है वो रिलीज़ होकर खुद के स्टिग्मा के ऊपर जाकर शेड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसके कारण जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होती है, जबकि हमने ये चीज़ सेल्फ पॉलिनेशन में देखी थी। कील एक मैकेनिज्म था सेल्फ पॉलिनेशन में जिसमें हमने देखा था कि एक फ्लोरल ऑर्गन जो होता है वो कवर करके रखता है स्टैमेन और स्टिग्मा को, ताकि जो फर्टिलाइजेशन है वो उन दोनों के अंदर हो, आपस में हो, ना कि किसी तीसरे जो फॉरेन पोलन आके उसे फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, कोई तीसरा फॉरेन पोलन आके उसे पॉलिनेशन को प्रमोट ना करे। उस फ्लोरल ऑर्गन से क्या हो रहा था कि सिर्फ पॉलिनेशन उन दोनों के बीच में ही हो रही थी। ठीक है, उसी तरीके से हर्कोगैमी है कि हर्कोगैमी में हम प्रमोट कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फिजिकल बैरियर एंथर के ऊपर प्रेजेंट है ताकि वो खुद के स्टिग्मा को पॉलिनेट ना कर सके। कील में था कि वो खुद के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर सके। तो ये था हर्कोगैमी। अब जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है वो है मेल स्टेरिलिटी। तो मेल स्टेरिलिटी क्या होती है? मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है, जैसे ये एक पिक्चर है, कलर चेंज करके देखते हैं। जैसे कि ये एक पिक्चर है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो तो एकदम से सही है, ये फंक्शनल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें। पर मेल स्ट्राइल होता है, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्ट्राइल होता है, यानी कि नॉन फंक्शनल होता है। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्ट्राइल ही है तो वो अनेबल होगा कि वो खुद के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए मेल स्टेरिलिटी होती है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। अब नेक्स्ट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि वो इनकम्पैटिबल होते हैं। जैसे ये फ्लावर है, सपोज ये फ्लावर है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों ने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो स्ट्राइल ही है, वो नॉन फंक्शनल है। पर इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फंक्शनल है, पर द प्रॉब्लम क्या है, वो फंक्शनल होने के बावजूद भी वो खुद के पोलन को, खुद के स्टिग्मा को जो है वो पॉलिनेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो इनकम्पैटिबल है। अब ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी की वीडियोस जो है वो हम लोग आगे लेके आएंगे फुल डिटेल में कि एक्चुअली ये है क्या और कैसे ये प्रोसेस अकर करती है। पर इस वीडियो में हम लोग ये डिफरेंस देख रहे हैं कि सेल्फ कंपैटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। कैसे, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सेल्फ पॉलिनेशन में और जो मेल स्टेरिलिटी में और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में सिर्फ यही एक फ़र्क है कि मेल स्टेरिलिटी में जो मेल पार्ट है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो स्ट्राइल है, वो ना तो खुद को पॉलिनेट कर सकते, खुद के फ्लावर को पॉलिनेट कर सकते, ना ही वो किसी डिफरेंट दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट कर सकते, क्योंकि वो मेल पार्ट जो है वो नॉन फंक्शनल है। जबकि सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में जो पोलेंस है वो वाइबल है, वो पोलेंस जो है वो फंक्शनल है, वो खुद के फ्लावर को पर वो पॉलिनेट नहीं कर सकते, वो डिफरेंट फ्लावर्स को पॉलिनेट कर सकते, खुद में वो इनकम्पैटिबल है। पर जब वो दूसरे किसी फ्लावर के ऊपर जाके शेड होंगे तो वो उस स्टिग्मा को पॉलिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस, एक मेन डिफरेंस है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में और मेल स्टेरिलिटी में। ठीक है, तो ये एक लास्ट मैकेनिज्म था सेल्फ पॉलिनेशन का, क्रॉस पॉलिनेशन का, जो था मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी।
तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है और इसके जो डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से वो मैकेनिज़्म हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की प्रमोशन को। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू।